स्टार्ट। गुड मॉर्निंग गाइस। माफ करना मैं जो गुड मॉर्निंग नहीं, ढंग से बोलो। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था पिछले कल कि अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे ननद के यहाँ, क्योंकि हमें खाने का इनविटेशन आया है ब्रेकफास्ट का। तो वो करने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, मतलब मेकअप डन है, बस कपड़े पहनने हैं। और कपड़े पहनने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए फटाफट से मैं रेडी होती हूँ और नीचे जाती हूँ और उसके बाद हम निकलते हैं। और पैकिंग भी हो गई है, क्योंकि उसके बाद जब हम वहाँ से वापस आएंगे तो भी हमें निकलना ही है। तो सब कुछ हो चुका है, बस मैं रेडी होके फिर मिलती हूँ आपसे शॉर्ट ब्रेक के बाद। A few moments later. गलत बात है, तुमने बच्चों को इतनी सारी चीज ली, मेरे को एक भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं। लालच जा क्या? हाँ, इसमें सौंफ भी अच्छी लग रही है कुछ। बच्चों से मांग लेना। बच्चे नहीं आजकल देने वाले हैं। आजकल के बच्चे देते नहीं है। वो युवान पता क्या करता है, युवान ने मुझे पिन्स दी है और मैं उसको दे रही थी, मैं कहा दे फन दे, उसने नीचे लगाया, ले बुआ खा। खा दो आप ऐसे, दीदी को सिखा दो, दीदी को सिखा दो। नहीं सांगी, नहीं सांगी, मेरी ढोलकी है। बस सिखा दे अब सिखाओ। मामू बोल रहे मेरी, मेरे पास इतना टाइम है। मेरे पास इतना टाइम है यार। दे दे दे, मैं बताऊंगा मेरी बारी। दूसरा दोनों एक डंडा खोल गले से। हाँ गले डालूं। कितनी कौन सी गले डालूं? 1 2। ये नहीं सीखी इन्होंने अच्छे से। गलत है, गलत है, गलत है। थम्स अप। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत जवाब। नो 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 नो। बताओ बच्चा आगे। देखो पहले बताओ भी ना कैसे कैसे चलानी। उठानी, फिर गले में, इधर बजाओ ना, इधर बजाओ। इधर इधर इधर। अरे पूरा मशगूल हुई है तो अब बता कैसे बजाएं? तो दोनों तरफ से कैसे बजाना? मुझे टाइम नहीं। कभी नहीं आ रहा यहाँ, इसको बताइए ले लिया। शिवानी ने क्या खा दिया? मौसमी। मौसमी। घर पे लगी थी। अब क्या खाने की तैयारी है? खट्टा मुरब्बा जीजू बना रहे। वाह जी वाह, स्पेशल फ्रॉम जीजू's हैंड्स। वाह। ये नमक है ना जो, वाह, इसको लून बोलते हैं। ओ ढोलकी मास्टर अगस्त्य। जीजू के साथ सौजन्य से, जीजू के सौजन्य से हमारे लिए खट्टा पेश है। A few moments later. ओके ना शिवानी। नहीं फिर से बन जाएगी जगह, बस ये सांस आ जाए। बाय बाय, चलते फिर अब। हाँ चलते भी, और मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स हैं ना। ये है दीदी की जेठानियों की बेटियां। नाम बोलना पड़ेगा। नाम नाम क्या है? हेलो बोल दो। ईशानी नाम बोलो शर्मा ऐसे नहीं। जी बिल्कुल स्कूल की तरफ से जाना। करो अगस्त्य शिवानी। चलो फिर कर सबको बाय बाय। जेसीबी ले देना इसको, ये जेसीबी लेके छोड़ देना फिर इसको, ठीक है? बाय करो, ठीक है, इनको कर दो बाय। अभी हमारे साथ जा रहा है। ठीक है, जेसीबी ले लेना। लाइन किससे चल पड़ी? ठीक है, जेसीबी के लालच में जा रहा है। जेसीबी के लाल। चलो बैग भी दे देती हूँ आपका, बस ठीक है, खुश रहो। बैग भी दे देती हूँ आपका। सच में जाना है क्या? सच में चल पड़ना है? छुट्टियों में बनाते हैं प्रोग्राम। अगस्त हमारे साथ जाने को तैयार हो चुका है। सबको बाय बाय कर दो अगस्त सबको बाय। ओके जी बाय बाय। अब हमारी है वापस। पापा पे। हाँ जी ठीक है, ध्यान रखना अपना। ठीक है, मिला फिर जल्दी। बाय बाय। गाइस रात के बज रहे हैं 10:30 और अभी जाके हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ हो रहा है सब्जियां गर्म हो रही हैं। भटी का खाना। हाँ ये देखो, ये धोतुआ दाल, ओके, ये है बढ़िया, ये है माँ की दाल,
ये है तड़ी और ये खट्टा कद्दू और इसमें चावल। चावल। और 11 बजे हो रही है अभी बस डिनर करके हम फ्री हुए हैं और घर के पास ही भागवत भी था। तो जैसा मैंने आपको बताया था, गांव में ही भागवत और शादी दोनों एक ही टाइम पे थे, बट शादी तो पहले खत्म हो गई थी, लेकिन आज ही भागवत भी खत्म हुआ। तो उन्होंने, भैया ने हमें खाने का भी दे दिया था क्योंकि हम बहुत लेट पहुंचने थे वैसे भी। तो घर वालों ने बोला था कि यहीं से लेकर जाओ, वैसे भी प्रसाद तो लेना ही चाहिए, तो इसलिए हम खाना भी साथ में ले आए थे। और अभी मैं बहुत थक गई हूँ, अब मिलते हैं कल। The next day. जिन्होंने अपनी मैजिकल लाइट। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू शिवानी शर्मा ब्लॉग। शिवानी व्लॉग नहीं, अब से मैंने चेंज कर दिया ना, रेस्टोरेंट मेरा। गाइस अभी चुन्नू बोला पालक है, मैंने कहा क्या करना, मैंने नहीं है कि पालक पनीर खाना था ना शाम को। मैंने कहा और मेन्यू दे दो अपना शाम के लिए। तो दे तो रहा था, तो नोट नहीं किया ढंग से। दो नाल लस्सी का गिलास, पालक पनीर। पनीर थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए और पालक को अच्छे से ब्लेंड करना है, मतलब पीसीज नहीं आना चाहिए। ब्रांच। हाँ ब्रांच, क्रम्स नहीं आने चाहिए। ओके ओके। और वन मोर थिंग, नाल रोटी होनी चाहिए मक्की दी। नाले रोटी, शर्म हैगी, परांठा या लच्छा परांठा। शर्म हैगी थोड़ी सी। लच्छे भी अच्छे से निकलेंगे। ओह और क्या तुम्हारा मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट। या हेल्दी I am healthy person, guys. I am again touching the landmark of Great 100 by Sachin Tendulkar. That's why I am on diet from 3 days. Past 3 days. और उससे शिवम का मुंह बहुत पतला हो गया है। पतला मुंह, यहाँ पे डेंट बन गए गाइस। गड, ये पतला मुंह है, पतला मुंह। हाँ, या जॉ लाइन अच्छे से है या बाय बाय बाय। सांस नहीं आ रहा था। एक्चुअली शुभम की चल रही है डाइटिंग, तो शुभम के बहाने मेरी भी हो ही रही है। और ये बनाए मैंने रोल्ड ओट्स, जो कि बहुत कलरफुल से दिख रहे हैं। और एक तरफ है अरबी की कड़ी, इसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि ये यूनिक चीज़ है। मुंह पतला ही रखना होता है, मुंह पतला ही। ये अभी थोड़ा सा खाऊंगा ना, तो इसके लिए मेरा डिम्पल दिख रहा। डिम्पल दिखता है जब तुम मुंह पिचका रहे हो तब दिख रहा है। ऐसे दिखता है मेरा। डू इट। ये तो दोनों साइड से, मैंने एक साइड मैंने भर के कर दिया, वो परांठों से भर दिया। चलो मैं देती तुम्हारा। ठीक है, अच्छा सा बनाना बेटा। लो, इधर। इतना बहुत है। नहीं ये तो क्या, वो कुछ नहीं है ये तो। डाइट में इतना ही खाते हैं। अरे ये मल्टी इसका डाइट है। तो मल्टी इसका नहीं है, वो है पोर्शन साइज कम रखना होता है डाइट में। फ्रूट्स डाल दूंगी साथ। कैसा नाइस गाइस, मेरे रेस्टोरेंट का एक और ऑर्डर, शेक सुबह सुबह। तुम्हारे को प्रोटीन शेक पीना चाहिए सब, सच में। एक कटोरा। ये एक्चुअल में पता है क्यों है, क्योंकि बूढ़ी दिवाली थी, कल थी शायद, तब हमें पड़ोसियों ने दिया था ये, और साथ में मूड़ा है क्या, बाकी को तो बताओ, मेरे को तो मुझे भी नहीं है इसका नाम तो पता, नाम जिसे पता होगा वो बताना। लेकिन ये मतलब बहुत टेस्टी पापड़ जैसा होता है, और ये फ्राइड पापड़ था है और टेस्टी होता है काफ़ी खाने में। जिधर देखो उधर ही कपड़े बिखरे पड़े हैं, और जब से मैं आई हूँ तब से लेकर कपड़ों का ही सेटिंग हो रही है, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है। और जब से हम घर से आए हैं मतलब, तब से हमारे कपड़ों की ही सेटिंग चली है अभी तक। इसी सब में मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। और अभी आज के भी शाम के 4 बजने लगे हैं, और अभी भी मेरा ये बस तामझाम ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ ही है। ये करने के बाद उसके बाद जो मैंने सुबह ऑर्डर लिखा है जो उनका, पालक पनीर तो नहीं बनेगा क्योंकि पालक नहीं है ऑब्वियसली। तो मैंने सोचा कि आज राजमा बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से राजमा नहीं बने थे। और राजमा भी हमारे पास है, पड़ोसियों ने दिए थे, उनके घर के राजमा, तो वो बहुत टेस्टी बनते हैं। मतलब वो सिंपल तरीके से भी बनाओ तो उनमें अपना टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि वो घर के राजमा है। तो वो बनाऊंगी। और शाम के टाइम को, मतलब अभी जब शुभम पहुंचेंगे तो उस टाइम पे भी कुछ देना पड़ता है, क्योंकि डाइटिंग चल रही है। तो डाइटिंग का मतलब होता है कि 4 मील्स अ डे, ग्लूटेन नहीं लिया जाएगा। और ऐसे ही जैसे मखाने रोस्ट करने पड़ेंगे अभी के लिए, ऐसे मतलब स्नैक्स टाइप में भी कुछ लेना पड़ेगा। तो एवरी 2 या 3 आवर्स के इंटरवल पे कुछ ना कुछ लेना पड़ता है शुभम को। तो ये डाइटिंग चल रही है शुभम की, और लाइट ही भोजन हो रहा है आजकल। तो ये सब तैयारियां हो रही है कुछ इम्पॉर्टेंट दिन के लिए। मतलब इम्पॉर्टेंट दिन आ रहा है, हमारी एनिवर्सरी जो कि है 2 दिसंबर को।
तो उसकी सभी तैयारियां, उसके लिए शुभम इतनी मशक्क़त कर रहे हैं कि मुझे फिर से उसी वेट पे आना जिस वेट पे मैं शादी का टाइम था। तो लेट्स सी ये गोल शुभम का अचीव हो पाता है या नहीं, बट मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स मार रही हूँ कि शुभम के दिल की इच्छा पूरी हो जाए कि वही वेट पे वापस से बाउंस बैक हो जाए शुभम। तो अभी मैं ये सब करती हूँ वाइंड अप, और उसके बाद राजमा बनाते हैं एंड यस शुभम का वेट करते हैं। इवनिंग के मेन्यू स्पेशल है मेरी मेथी और मक्की की रोटी का, मतलब मक्की की रोटी में बनाई है मैंने मेथी डालकर परांठे टाइप, और ये कुछ यूनिक चीज़ मैंने बनाई है, तो ये शुरू पेश करते हैं। लीजिए। क्या अरे बड़ी सेवा कर रही है, क्या चक्कर क्या है, क्या चाहिए? क्यों चाहिए होता है कुछ? मक्खन देना था इस पे ना। नहीं, तुम डाइटिंग कर रहे हो ना। मैं अपनी अच्छी रेसिपीज मतलब वो दिखा रही हूँ कि मेरे में कितना टैलेंट है, मैं डाइट वाली चीज़ें बना सकती हूँ। ये ग्लूटेन फ्री है क्योंकि ये मक्की के आटे की है बनी हुई। वाह गजब। मक्खन के साथ ज़्यादा स्वाद लगेगी। मक्खन चलो दे देती हूँ थोड़ा सा, या घी ले लो। ना मक्खन। तो ये बन गई नेक्स्ट मक्की की रोटी, और उसमें मैंने मेथी छांटी थी, उसको काटा और मसाला वगैरह मिलाया और उसे ऐसे से मैश किया एंड देन इट इज़ रेडी। बट हाँ, शेप थोड़ी ख़राब हो सकती है लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छी है। और वैसे मुझे आती नहीं है बनानी, मतलब मक्की की रोटी बनाना एक सच में टास्क है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ और मेरे से बन जाती है। मतलब मैंने कभी शादी से पहले नहीं बनाई थी, तो शादी के बाद ही बनानी स्टार्ट करी और बन भी जाती है। एंड दैट इज माई हिडन टैलेंट। अच्छी लगी मेरी रोटी? ओ भाई तुम्हारी रोटी गजब थी, गजब। हाँ, और आज पड़ोसियों ने भी दी है क्योंकि आज है बूढ़ी दिवाली जो सिरमौर में बहुत मनाई जाती है, और उसके लिए हमें कल भी मिली थी ऐसे ही, कल नीचे वाली लड़कियों ने दी थी, आज पड़ोसियों ने दिए है। बट हमारे मज़े यार, पड़ोसियों ने ये सब देते रहते हैं हमें, है ना। ये बहुत टेस्टी होती है, और इसे कुछ बोलते हैं बट मेरे को नाम नहीं पता। बैडमिंटन बैट नहीं, इसको मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोला था, कुछ बोलते हैं इसको। रोटला। बस रोटी पता है मुझे। रोटला नहीं रोटला नहीं। मज़ा आ गया ना, आज डिनर भी हो गया हमारा। होगा। हो रही वॉक शिद्दत से, हो रही शिद्दत से वॉक। बिल्कुल। वैसे एक चीज़ बताओ, सलाम वालेक सलाम, बूढ़ी दिवाली क्यों मनाई जाती है? क्यों मनाते हैं बूढ़ी दिवाली? पढ़ लिया? नहीं ऐसे पूछ रही हूँ मैं, जनरली पढ़ रही। बूढ़ी दिवाली इनका नया साल होता है, नहीं नए साल के रूप में मनाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब बूढ़ी दिवाली पूरा एक महीने बाद, जो एक्चुअल दिवाली होती है इंडियंस की, उसके एक महीना बाद सिरमौर में मनाई जाती है एक दिवाली जिसको बोला जाता है बूढ़ी दिवाली। बट आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है कि क्यों मनाई जाती है। जिसको पता होगा वो लोग कमेंट करना। और अभी ठंड हो गई है तो मैंने धातु पहना है, और ये मेरे को मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया था, मतलब मेरी मम्मी लेकर आई थी जब वो चौपाल गए थे, तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है। तो यस, अभी इस व्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और इसी के साथ आज का दिन समाप्त होता है। और हैप्पी बूढ़ी दिवाली टू ऑल द हिमाचलीज बोलूँगी मैं, क्योंकि हिमाचल में भी कहीं कहीं मनाई जाती है। टू उत्तराखंड में भी मनाते हैं इसको। हाँ, उत्तराखंड में भी। टू ऑल ऑफ यू बेस्ट है। उत्तराखंड के हाँ, मतलब उत्तराखंड के जौनसार वाले एरिया में मनाई जाती है बूढ़ी दिवाली, जहाँ तक मुझे पता है। आई एम नॉट वेरी श्योर, जिसको पता होगा वो कमेंट करना। और इसी के साथ हम इस व्लॉग को भी समाप्त करते हैं। बहुत ज़्यादा खा लिया और इतना अच्छा बना था कि कुछ ज़्यादा ही खाया गया, इसलिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है। अभी वॉक करते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। वो हमने पढ़ के पढ़ लिया। इस एरिया में एक्चुअली भगवान राम का जब वापस लौटे थे ना, तो खबर 1 महीने बाद पहुंची थी। अच्छा, इस कारण बनाई जाती है। तो बूढ़े हो गए थे श्री राम। बूढ़ी दिवाली बोल जाती है। अब दिवाली तो एक और ले लिया ना किसी ने, अब उन्होंने उसके साथ बूढ़ी जोड़ दिया। उत्तराखंड और यहाँ के हिमाचल के जो बॉर्डर एरिया इकट्ठे ज्वाइनिंग है ना, उस तरफ के एरिया। यस, तो वॉक कर लो, खड़े रहने के लिए नहीं बोला तुमको किसी ने। अब तो ये देखना परंपरा है। गाइस, इनको बाय कर दो ताकि वॉक कर सके। देखना अब तो ये परंपरा है, लेकिन अब
अब तो मना सकते हैं ना, ये उसी दिवाली में मना सकते हैं। हाँ लेकिन इनके मनाते हैं तो अच्छी चीज है ना, वो और अच्छी चीज है। त्योहार मना रहे हैं, इस बहाने लोग इकट्ठे हो जाते थे, एकजुटता रहती थी गांव में, अलग अलग नहीं होते थे। पता मेन क्या है इसका रीज़न क्या है कि एक टाइम अब सबको बाहर जाना पड़ता है नौकरी के लिए, नौकरी चाकरी के लिए, तो ऐसा होता है ना कि कोई आने का रीज़न रख दिया है। चलो साइन ऑफ इसी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट। ये है नाहन शहर।